महीना कार्तिक का और राधा कुंड का आविर्भाव। आज के दिन राधा कुंड का आविर्भाव हुआ। वैसे तो कथा ये आती है कि एक असुर बछड़ों में मिल गया और उसने कृष्ण को मारने की कोशिश की और कृष्ण ने उसको मार दिया। अरिष्टासुर मार दिया। कृष्ण हीरो बन गए, असुर को मार दिया। हीरो बन के बड़े ही नाज नखरे से वो गोपियों के पास, राधा जी के पास गए। सोचा प्रशंसा मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, कमाल कर दिया, तुमने असुर को मारा। लेकिन राधा जी और राधा पक्षी गोपियां कृष्ण की कोई ऐंठ चलने नहीं देती। ची 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 पीछे 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 पीछे, दूर 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 दूर, पास ही नहीं आने दे रही हैं। कृष्ण कहते क्या हुआ भाई, तुमने गो हत्या कर दी। अरे गो हत्या नहीं की, असुर मारा है। नहीं, असुर था लेकिन किस शक्ल में था? वो तो था तो गौ के रूप में, बछड़े के रूप में। तुमने गो हत्या कर दी, फंस गए जनाब। तो क्या करूं? सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में स्नान करके आओ, तब पवित्र हो जाओगे। कृष्ण ने वहीं बंसी से एक गड्ढा खोदा, सारे तीर्थों को बुलाया, तीर्थों ने उसमें पानी डाल दिया, तो एक कुंड तैयार हो गया। आनंद फानन में कुंड तैयार हो गया। गोपियों को और अकड़ आ गई। राधा जी बोलती हैं इन्होंने अगर कुंड तैयार किया है तो हम भी कुंड तैयार करेंगे। कृष्ण ने उसमें स्नान किया। तो राधा जी ने अपने कंगन से कुंड को खोदा, खोद तो दिया, अब पानी कैसे भरें? पानी के लिए वो सारे के सारे जितने भी तीर्थ थे अभी वहां मौजूद। कृष्ण ने कहा डलवा दूं पानी? नहीं, हम तुम्हारे एहसान में नहीं रहेंगे, हम खुद करेंगे। क्या करेंगी? मानसी गंगा से पानी लाके इसमें डालेंगे। अब कहाँ राधा कुंड, कहाँ मानसी गंगा? सारी सखियों को लाइन में खड़ा कर दिया, मटका ले लिया, वहाँ से पकड़ पकड़ के वो लोग पानी ला रही हैं उसमें डालने के लिए। मान नहीं रही। यानी बात कृष्ण की प्रेम में बनने की बजाय बिगड़ती जा रही है। तब सारे तीर्थों को कृष्ण ने इशारा किया कि जाओ, ये जब राधा जी यहाँ से पानी भर के ला रही हैं और इसमें डालने के लिए कोशिश कर रही हैं, तुम रास्ते में लेट जाओ कि अगर आप पानी डालना चाहती तो हमारे ऊपर से निकल के जाओ। सारे तीर्थ लेट गए। तब राधा जी छिटक गई, मुस्कुरा दी और तीर्थों ने खटाक से राधा कुंड को भर दिया। एक साइड में श्याम कुंड, क्योंकि कृष्ण ने बनाया, और बिल्कुल उसके पास में राधा कुंड, राधा जी ने बनाया, उन्होंने कंगन से बनाया। और अब दोनों में दोस्ती भी हो गई। अभी तक तो मुँहाचाही चल रही, मुँहाचाही समझते हो ना, मुंह से बातचीतें, झगड़े चल रहे थे, अब दोस्ती हो गई, मिलन हो गया। तो जैसे ही मिलन हुआ वैसे ही राधा कुंड का पानी और श्याम कुंड का पानी
अंदर की जो दीवार थी उसको तोड़ के अपने आप मिल गया। राधा कुंड श्याम कुंड मिल गए, यानी राधा और कृष्ण मिल गए। वास्तव में राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, मानसी, गंगा, ये सब भगवान के अप्रकट लीला में स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से मौजूद हैं। कहाँ पे? अप्रकट लीला में। और प्रकट लीला में वो वहाँ से नीचे उतर के आते हैं। तो जिस दिन आते हैं उस दिन उनका क्या हो गया? जन्मदिन, आविर्भाव दिवस। उस दिन उनका आविर्भाव दिवस हो जाता है। आज के दिन उनका आविर्भाव रात के 12 बजे माना गया है। बहुत सारे लोग, लाखों में लोग राधा कुंड में इकट्ठे हो जाते हैं और ठीक जैसे ही रात के 12 बजते हैं सब डुबकी एक साथ लगाते हैं। मान्यता है कि दुनिया की कोई चीज भी मांगो मिल जाएगी। जिनको बच्चे नहीं हैं वो भी डुबकी लगाते हैं, जिनको बीवी नहीं है वो डुबकी लगाते हैं, जिनको पति नहीं है वो डुबकी लगाते हैं, नौकरी नहीं है वो डुबकी लगाते हैं। संसार तो सारा का सारा अभावग्रस्त ही है ना। भाव है कहाँ? सब अभाव अभाव चारों ओर। आज राधा कुंड लोगों की भौतिक इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करता है। एक समय था, अभी मैं गुरु महाराज जी के पास अधिक नहीं आया था, इस्कॉन में ज़्यादा था। उस समय मेरा ये नियम था कि हर होली का त्योहार माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? आज के दिन को क्या बोला है? कुछ लिखा है इसमें? हैं? अहोई, अहोई। तो मैं रोज, मतलब हर साल आधी रात को राधा कुंड जाके जरूर डुबकी लगाता था। इच्छा तो कोई थी नहीं संसार की, कोई इच्छा के लिए संसार की नहीं जाता था, पर एक प्रचलन था, चला जाता था। एक बार मैं दिल्ली से मथुरा आया, रात के 9 बजे पहुंचा। कई लोगों को साथ लेके आया। उन लोगों को मैंने वृंदावन में छोड़ा और खुद अकेले, गाड़ी मेरे पास थी, गाड़ी लेके मथुरा पहुंच गया। यहाँ महाराज जी, गुरु महाराज जी, नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी महाराज रहते थे। करीब 9:30 बज गए होंगे रात के। मुझको तो जगना था 12 बजे तक, राधा कुंड जाना था। जब मैं पहुंचा तो महाराज जी तो समेटा समेटी कर रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। अरे तो इस समय आया इतनी रात को? गुरु महाराज जी बोले। मैंने कहा महाराज जी आज तो राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है ना। बोलते हैं, उन्होंने जरा दिमाग में जोर लगा, अच्छा हाँ है तो सही, मैं तो स्नान करने के लिए आया हूँ, आप लोग नहीं जाते? खटाक से पूछा, आप लोग नहीं जाते? नहीं हम लोग तो नहीं जाते, आज के दिन तो नहीं जाते, आगे पीछे जाते हैं। गुरुदेव बोले आज के दिन नहीं जाते, आगे पीछे जाते हैं। पर मैंने सुना है, गुरु महाराज जी बोले, मैंने सुना है कि आज के दिन स्नान करने से जो मांगो मिल जाता है। तुमने क्या मांगा? मैंने मांगा, मैंने कहा गुरुदेव मैं ये मांगता हूँ खूब प्रचार करूँ, सबको भक्ति की शिक्षा दूँ, गुरु महाराज की सेवा करूँ, वैष्णव की सेवा करूँ और चैतन्य महाप्रभु का मिशन का प्रचार करूं। जो मेरे पास आए उसको भी भक्ति मिले। ऐसे 5-6 चीज़ें मैंने बोल दी। गुरु महाराज जी बोलते हैं डुबकी एक और कामनाएं अनेक, 6 चीज़ें।
उन्होंने एक कथा सुनाई। मैंने कहा फिर मैं क्या मांगू? तो वो बोलते हैं देखो, एक आदमी था, उसके माता पिता अंधे थे और वो गरीब बहुत था। माता पिता अंधे, खुद गरीब, और एक बहुत अमीर लड़की से प्यार हो गया, और प्यार जबरदस्त। अब बड़ा परेशान, क्या करे? उसने सुना शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने कहा एक वर मांग ले। बोलते मेरी समस्याएं तो 3 हैं, एक से कैसे काम चलेगा? बोलते हैं एक से ज़्यादा नहीं दूंगा, एक वर मांग। तब वो बोलता है एक से काम नहीं चलेगा, लेकिन मुझे 3 दिन दे दो, फिर मैं सोच के बताऊंगा क्या मांगू। वो किसी वैष्णव महात्मा के पास वृंदावन पहुंचा और कहा शिव जी मेरे पे खुश हैं, एक ही वर देना चाहते हैं, मेरी समस्या है ये मेरे माता पिता अंधे, अगर मैं ये मांगूं कि माता पिता की आंख आ जाए तो शादी नहीं होगी, शादी मांग लूँ तो गरीबी में उस लड़की को कैसे पालूंगा, संग में माता पिता की वो अंधे की कैसे सेवा करेगी, मेरे को तो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। महात्मा ने उसे थप्पड़ मारा। बोलते शिव जी तेरे पे खुश, उनसे तो तू चाहे कितनी ऊंची चीज मांग सकता है, और ये दुनिया की चीज मांग रहा है, भगवान की भक्ति मांग उनसे। बोलता है महाराज आज के बाद आप जो कहोगे वही मांगूंगा, लेकिन अभी मेरी इच्छा पूरी करवाओ। तब उन्होंने उसको बोला कान में, ये बड़ा खुश हो गया। ये आया शिव जी के पास तीसरा दिन कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे माता पिता बड़े महल में बैठकर सोने की थाल में अपने पोते को खाना खाते हुए देखें। उसने एक ही सेंटेंस में तीनों चीजें मांग ली कि मेरे माता पिता बहुत बड़े महल में अपने पोते को सोने के थाल में खाता हुआ देखें। तब शिव जी ने मुस्कुरा के कहा तो किसी वैष्णव से मिलके आया जिसने तुझे ये गाइड किया। तो मैंने गुरुदेव से भी पूछा, मुझे बतलाइए कि मैं क्या करूं, क्या मांगूं? उन्होंने कहा हमेशा एक ही चीज मांगो कि मुझे शुद्ध रसिक वैष्णव का संग प्राप्त हो, वैष्णव का संग मिले, यही हमारी एकमात्र इच्छा होनी चाहिए, और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। मैं उसी लाइन पे चलने लगा तो धीरे धीरे अपने आप गुरु महाराज जी मिलने गए मुझको। मेरा इनके साथ कनेक्शन बढ़ता चला गया, इतना बड़ा कि मेरा संबंध हो गया। अब देखो, ये शिक्षा अष्टक एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी ने 11 श्लोक लिखे हैं जो शिक्षा अष्टक नहीं, उपदेशामृत, सॉरी, इस ग्रंथ का नाम क्या है? उपदेशामृत, उपदेशों का अमृत। इसमें 11 श्लोक लिखे हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने। इन 11 उपदेशों में हमारे परिक्रमा में इनका पाठ कराया जा रहा है। मैं 10वां और 11वां आपको सुना रहा हूं आखिर। शुरुआत को तो छोड़ दो, छलांग मारो आखिर में। सुनना बड़े ध्यान से, इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसमें राधा कुंड की महिमा गाई हुई है।
जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, स्वेच्छा पूर्वक, जीवों की अपेक्षा निष्काम कर्मी श्रेष्ठ हैं। जो शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं वो निष्काम कर्मी श्रेष्ठ हैं। हम लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, जो मर्जी है खा लो, जो मर्जी है पी लो, जैसी जिंदगी जी लो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये स्वेच्छा पूर्वक जीवन है। उससे निष्काम कर्मी श्रेष्ठ हैं। उनसे सदा सर्वदा सत्कर्मों में लगे हुए पुण्यवान कर्मकांडी की अपेक्षा तीनों गुणों से अतीत ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ जो लोग ज्ञान के प्रयास को भी छोड़कर केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो कृष्ण को अधिक प्रिय हैं। सुनना अच्छी तरह से। तथा सब प्रकार के भक्तों में केवल प्रेम की निष्ठा वाले नारद आदि शुद्ध भक्तजन कृष्ण को और अधिक प्रिय हैं। उन सब प्रेमी भक्तों की अपेक्षा कृष्णगत प्राण ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। ऊपर से नीचे उतरते आ रहे, नीचे से ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। सबसे अधिक प्रिय कौन आ गई? ब्रज की गोपियां। उन प्यारी गोपियों में श्रीमती राधिका जी जिस प्रकार कृष्ण को सर्वाधिक प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं, उसी प्रकार राधा कुंड भी श्री कृष्ण को अतिशय प्यारा है। तो राधा कुंड को श्री कृष्ण राधा जी के इक्वल प्रेम करते हैं। अतः ऐसा कौन सा सौभाग्यवान सुचतुर व्यक्ति होगा जो राधा कुंड में अप्रकट रूप में निवास करता हुआ श्री कृष्ण का आठों याम भजन नहीं करेगा। तो अगर हमने भजन करना है तो रहो, कहाँ पे रहो? राधा कुंड में। और आठों याम मतलब 24 घंटे कृष्ण का भजन करो। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। आगे कह रहे हैं 11वें में, अन्य प्रीतमाओं गोपियों में भी श्रीमती राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय पात्र हैं। अनेक गोपियां हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, लेकिन सब गोपियों में सबसे अधिक प्रिय कृष्ण को राधा जी हैं। उसी प्रकार ये राधा कुंड भी उनका अतिशय प्रीति पात्र है। ऐसा मुनिजनों ने सर्व प्रकार से विचार पूर्वक कहा है और शास्त्रों में लिखा है। पद्म पुराण क्या कि राधा जी सबसे अधिक कृष्ण को प्रिय हैं। साधक भक्तों की तो बात ही क्या, साधक भक्त हम लोग, उनकी तो बात ही क्या। सिद्ध भक्त नारद जी जैसे, ऐसे भक्तों को भी गोपियों का प्रेम, गोपियों वाला प्रेम, राधा जी का प्रेम बहुत दुर्लभ है। उसी प्रेम को ये राधा कुंड, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो प्रेम नारद जी को भी दुर्लभ है, उसी प्रेम को ये राधा कुंड केवल एक बार, सुनना ध्यान से, केवल एक बार भक्ति पूर्वक स्नान करने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। तो राधा कुंड वो प्रेम, गोपियों वाला प्रेम, जिसकी हमें इच्छा है, आकांक्षा है, एक बार भक्ति पूर्वक स्नान करने से प्रदान कर देते हैं। तो अगर कोई रोज नहाए तो मिल ही जाएगा उसको तो प्रेम। लेकिन आज के दिन अगर कोई नहाए तो वो राधा जी के प्रेम वाला प्रेम नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है? संसार की चीजें मांग रहा है। इसलिए आज के दिन वातावरण वहां पे मटेरियल हुआ पड़ा है, स्पिरिचुअल नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे हम तो स्नान करते हैं, पर आज जाकर
नहीं करते। तो उस स्थान की महिमा लोग इस ढंग से गाते हैं कि आज जो चाहो मिल जाएगा संसार का, और भक्त चाहते हैं कि हमें संसार का कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो गोपियों वाला प्रेम चाहिए, राधा जी का प्रेम चाहिए। तो हमें राधा जी की कृपा चाहिए। कदा करश्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे रानी आप कब कृपा करोगे और हम पे अपनी नजर डालोगे। अभी कल हमारी परिक्रमा रावल में गई थी। रावल में राधा जी का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। वृषभानु महाराज और कीर्तिका सुंदरी पति पत्नी राधा जी के माता पिता हैं, नित्य माता पिता हैं। वो ब्रह्मांड से ऊपर अप्रकट धाम में राधा जी के माता पिता हैं, वहीं से नीचे आए। अब नीचे आए तो राधा जी कैसे मिली उनको बेटी के रूप में? तो इस कल्प में ब्रह्मा जी के इस दिन में, जिसे इस कल्प को ये कल्प कहा गया है, अभी 5000 साल पहले राधा जी रावल में प्रकट हुई। सुबह सुबह वृषभानु कुंड में यमुना जी में स्नान करने के लिए वृषभानु महाराज जी गए, और क्या देखते हैं, एकदम यमुना जी के अंदर एक कमल का फूल खिला हुआ है, हजारों पंखियों का बड़ा सुंदर कमल का फूल, और उसके ऊपर एक लड़की जैसे अभी पैदा हुई हो, किलकारियां मार रही है, हाथ पैर मार रही है। और वृषभानु जी को लगा जैसे ये तो मेरी ही बेटी है तो सही। वृषभानु महाराज और राधा रानी दोनों माँ बेटी हैं, दिव्य माँ बेटी हैं, नित्य है माँ बेटी पिता बेटी। उन्होंने खटाक से उठा लिया, जो चारों ओर देखा किसी की तो नहीं है, कोई था ही नहीं, क्लेमेंट ही नहीं था, है ही उन्हीं की तो क्लेम कौन करेगा। वो गोदी में उठा के लाया है और अपनी पत्नी की गोदी में दे दिया। पत्नी ने भी ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे उन्हीं की अपनी पुत्री है। राधा जी आ गई, कहाँ पे आ गई? वृषभानु महाराज जी के घर में आ गई, कीर्तिका सुंदरी के घर में आ गई, उनकी बेटी बन के आ गई। नारद जी ने जब देखा कि कृष्ण ने जन्म लिया है, गोकुल में जन्म लिया है, तो उनकी शक्ति राधा रानी भी जरूर कहीं ना कहीं जन्म लेंगी। अब नारद जी ढूंढ रहे हैं। नारद जी सारे ब्रह्मांड को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को खोजना, उसके लिए उनको प्रयास करना पड़ रहा है। पहुंचे वो वृषभानु महाराज जी के पास, है तो तीव्र बुद्धि तो है ही है ना, और सब कुछ जानने वाले भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं। पूछते हैं वृषभानु महाराज से, आपके यहाँ कोई बेटी हुई है? और वो फंस गए, हाँ भी कह ना सके और ना भी नहीं कह सके। अंत में कह दिया हाँ हुई है। नारद जी गए उनके पास, बेटी के पास, देखते ही पहचान गए कि यही राधा जी हैं। उन्होंने वृषभानु महाराज और कीर्तिका सुंदरी को भेज दिया, तुम यहां से जाओ, ये चीजें लेके आओ। लंबी लिस्ट बना दी, महंगी कठिन लिस्ट बना दी, ताकि वो कुछ देर के लिए वहां से चले जाएं। देखो महात्मा लोग किस तरह से वंचना करना भी जानते हैं। दोनों चले गए, बड़े खुश, आज हमारी बेटी को खूब आशीर्वाद मिलेगा। अभी एक जना यहाँ बैठा था, मेरी बेटी का वो कर दो स्वस्ति वचन, लेकिन वो इंतजार नहीं कर सके, बेचारे चले गए। हर किसी को होता है हमारी बेटी का आशीर्वाद मिल जाए। जब वो चले गए तो इन्होंने प्रार्थना की। अब देखो जो मैं सुनाना चाहता हूं ध्यान से सुनो।
उसी समय राधा जी छोटी लड़की से बड़ी किशोरी हो गई, 15 साल की। ये राधा जी की अपनी ओरिजिनल एज है। कितनी? 14.5 साल की किशोरी, ओरिजिनल एज। और संग में उनकी सखियां आ गई, ललिता, विशाखा वगैरह। नारद जी ने उनकी पूजा की, अर्चना की। नारद जी को मालूम था कि कृष्ण ने जन्म लिया है तो उनकी शक्ति भी साथ जरूर आई होगी। मतलब क्या इसका? कृष्ण शक्ति रहित नहीं है। कुछ लोग कृष्ण को निर्विशेष, निराकार, निरंजन मानते हैं। निरंजन मतलब उनके कोई अंजन नहीं है, आंखें नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है। निर्विशेष, उनके अंदर कोई विशेषता नहीं है। निर्विशेष, निरंजन, निराकार, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान हैं। उनसे ही सारे अवतार निकलते हैं। उनका सबसे बड़ा गुण है कि वो सर्वशक्तिमान हैं। वो शक्ति रहित नहीं है और उनकी शक्ति, एक ही शक्ति अनेक कार्य करती है। उनकी सारी इच्छा पूरी करती है। और कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूरा करने में जो शक्ति काम आती है वो अलादनी शक्ति है, वो राधा रानी। राधा रानी क्या हुई? कृष्ण की शक्ति है। वो कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। कृष्ण रहते कहाँ हैं? गोकुल जिनका धाम है। उनका धाम क्या है? गोकुल। उनके पिता कौन है? नंद बाबा। और राधा उनकी शक्ति, उनकी प्रिया है। गोकुल के अंदर ब्रज में कृष्ण जो कि स्वयं भगवान हैं, जो स्वयं अवतारी हैं। सुनना इस बात को, सारे अवतारों के मूल हैं। जो अंशी हैं, बाकी सब उनके अंश हैं। वहां वो अपने परिकरों के साथ रहते हैं और आनंद लेते हैं। कौन सा आनंद लेते हैं? 3 तरह का आनंद लेते हैं भगवान। कौन कौन सा? सख्य भाव का, सख्य रस का आनंद लेते हैं, वात्सल्य रस का आनंद लेते हैं और माधुर्य रस का आनंद लेते हैं। तो गोलोक वृंदावन में जितने भी भक्त हैं वो 3 तरह के भक्त हैं और 3 तरह से कृष्ण को आनंद देते हैं। सखा लोग सख्य रस का आनंद देते हैं। माँ यशोदा वात्सल्य रस का आनंद देती हैं। नंद बाबा वात्सल्य रस का आनंद देते हैं। और गोपियां और राधा रानी कौन सा आनंद देती हैं? माधुर्य रस का आनंद। माधुर्य रस का आनंद गोपियां, सख्य रस का आनंद सखा और वात्सल्य रस का आनंद माता पिता देते हैं। कृष्ण के 3 ही रिलेशन हैं ब्रज में, फ्रेंड, सन एंड लवर। 3 रिलेशन है। अब कुछ लोग राधा जी को मां बना देते हैं। वो है ना, एक क्या है, राधे। एक ने अपने को राधे माँ करके मशहूर कर रखा है। राधे माँ। राधा जी माँ तो है ही नहीं। वो 14.5 साल की ब्रज की बाला हैं। और ब्रज में कृष्ण जो हैं वो छड़े छड़ांग, छड़े छड़ांग समझते हो? उनकी शादी भी नहीं हुई है। छड़े छड़ांग गोप 15 साल के। और राधा जी उनकी प्रिया। तो प्रिया की सखियां हो सकती हैं, प्रिया की सेविका हो सकती हैं, लेकिन कोई प्रिया को, राधा रानी को
माँ के रूप में ब्रज में नहीं पूजा किया जा सकता। अब देखो एक चीज और है, बड़े ध्यान से सुनना। हमें आइडिया नहीं था, हमने तो ऐसे जय करते हैं ना, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। तो गुरुदेव ने रोक दिया, रुको, यमुना कौन है? यमुना भी कृष्ण की सखी है। यमुना कौन है? विशाखा। विशाखा और यमुना जी एक ही मानी गई हैं, कृष्ण की सखी हैं। अब हमने राधा जी की सेविका बनना है, राधा जी की सहेली बनना है, राधा जी की पाले दासी बनना है। अगर हमने राधा जी की पाले दासी बनना है तो यमुना जी तो राधा जी की सखी हैं, तो हमारी भी क्या हुई? वो फ्रेंडली रिलेशन में आएंगी, मैया के रिलेशन में नहीं आएंगी। ब्रज में यमुना जी भी सखी, इसलिए गुरुदेव बोलते हैं, बोलो यमुना महारानी की जय, गंगा महारानी की जय। गंगा कौन है? वो यमुना जी की बहन है। और राधा जी कौन है? वो कृष्ण की प्रिया है। इसलिए ब्रज के अंदर यशोदा माँ और नंद बाबा और बड़ी प्रौढ़ा महिलाएं राधा जी को अपनी बेटी मानेंगी, माँ तो वहां नहीं बनेगी। और कृष्ण के सखा और जितने भी हैं कृष्ण, राधा जी को कृष्ण की प्रिया मानेंगे। और जो राधा जी की सेविकाएं हैं वो भी एक किस्म से फ्रेंडली रिलेशन रखती हैं, जिन्हें हम मंजरी कहते हैं, और जिस मंजरी भाव को हम गौड़िया मठ में पाना चाहते हैं। मंजरियां जितनी भी हैं वो 12.5 साल से लेकर 13 साल की उम्र की हैं, राधा जी 14 साल की हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप। मां कब बनेगा? ब्रज में मां शब्द नहीं बनेगा, ना राधा जी के लिए, और पिताजी शब्द नहीं बनेगा किसके लिए? कृष्ण के लिए। हाँ, अगर जो दास्य भाव में सेवा करना चाहते हैं, दास्य भाव में, वो आ जाओ अयोध्या में। तो हनुमान जी कैसी सेवा करते हैं? भगवान राम की दास्य भाव में। तो दास्य भाव के सेवक जो हैं वो सीता जी को क्या मानते हैं? वो माता जैसा मानते हैं, मां कहते हैं सीता जी को। इसी तरह से बैकुंठ में जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं दास्य भाव से, वो लक्ष्मी जी को किस रूप में ले सकते हैं? मां के रूप में ले सकते हैं। तो दास्य भाव में पूजा करने वाले कह सकते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। ये कौन कह रहा है? जो दास्य भाव में। पर जो दास्य भाव में पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो कहाँ के हैं? या तो वो बैकुंठ के हैं या फिर वो अयोध्या के। भगवान राम के साथ भी हो सकता है। यद्यपि भगवान राम पिता के भाव से लिए जा सकते हैं। अब लक्ष्मण भी छोटे भाई हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, थोड़े से छोटे हैं, लेकिन राम को बड़े भाई के बावजूद भी कितना गंभीर रूप में लेते हैं। कृष्ण और बलराम बड़े छोटे भाई हैं, लेकिन कृष्ण की ज़्यादा चलती है। बलराम के मुकाबले में भी कृष्ण की ज़्यादा चलती है। वहाँ पे 8 दिन का फर्क है, ऐसे ही थोड़ा सा फर्क है लक्ष्मण में और राम में, लेकिन भाव में बहुत फर्क है। बलराम जी का और कृष्ण का सख्य भाव है, और ये दोनों भ्राता होते हुए भी सख्य भाव नहीं है। भाव क्या है? दास्य भाव है। लक्ष्मण जी राम के क्या हैं? सेवक के रूप में भाई हैं। ऐसे सुग्रीव हैं। सुग्रीव ने भी भगवान राम के साथ दोस्ती लगाई। दोस्त होने के बावजूद भी सुग्रीव राम को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को सेवक मानते हैं। तो अगर वो वाली भक्ति है, दास्य भाव वाली भक्ति है, तो सीता जी बनेगी मां, राधा जी नहीं बन सकती। यद्यपि वही राधा जी यहाँ सीता जी बनती हैं और कृष्ण क्या बनते हैं? राम बनते हैं।
और ये अयोध्या में है। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में राधा जी हैं। राधा जी कृष्ण की प्रिया हैं और उनकी उम्र हमेशा 14.5 साल की है और हम राधा जी की सेविका बनना चाहते हैं। पाल्य दासी करी ललिता सुंदरी आमारे नैया कवे। हे ललिता सुंदरी, हमें अपनी पाल्य दासी कर दो राधा जी की, मैं राधा जी की सेवा करूँगी। तो यहाँ राधा जी की पाल्य दासी बनकर भी माधुर्य रस है। क्यों? वो राधा जी को सजाकर संवार कर कृष्ण से मिलाने के लिए ले जाती हैं। और जिस दिन राधा जी रूठ जाती हैं तो ये भी अकड़ के खड़ी हो जाती हैं कृष्ण को कि आप अंदर नहीं आओगे कुंज में, क्योंकि हमारी स्वामिनी ने मना कर दिया है। तो राधा कृष्ण की जो प्रेम की लीलाएं, उन लीलाओं में इनका योगदान है, मंजरियों का। ये राधा जी की सेविकाएं हैं, राधा जी की दासी हैं, लेकिन वो दास वाला भाव नहीं है जो कि हनुमान जी में और राम में है। ये वो दास्य नहीं है। ब्रज में दास्य भाव है नहीं। दास हैं वो नंद बाबा के सेवक हैं। गौशाला में गाय पालते हैं, गाय देखते हैं, गायों को चराने जाते हैं, दूध भी काटते हैं, तो वो दास हैं नंद बाबा के। तो कृष्ण के क्या हुए? वो एक किस्म से वो भी कृष्ण के क्या हो गए? दास हो गए, सेवक हो गए। लेकिन सेवक होते हुए भी वो कृष्ण को वात्सल्य भाव से प्रेम करते हैं, जैसे नंद बाबा प्रेम करते हैं। क्योंकि ब्रज में दास्य भाव वाला प्रेम तो है ही नहीं। तो नंद बाबा के सारे जितने भी सेवक हैं वो कृष्ण को कौन सा भाव से प्रेम कर रहे हैं? वात्सल्य भाव से प्रेम कर रहे हैं। ब्रज की छोटी जाति की महिलाएं भी हैं जो कंटे थापती हैं, वो भी कृष्ण को देखकर माधुर्य प्रेम उनके अंदर भाव जागृत होता है। यद्यपि वो कृष्ण के पास नहीं जाती हैं तो क्या करती हैं? कृष्ण के चरणों में जो कुमकुम लगा होता है वो कुमकुम घास में लग जाता है, तो वो घास से वो कुमकुम उठाकर अपनी छाती पे और माथे पे लगाकर कृष्ण को जैसे उन्होंने अपने साथ लगा लिया। तो वहां पे जितने भी लोग हैं ब्रज में वो 3 ही तरह के प्रेम रस में हैं, 3 तरह के संबंध में, 3 तरह के रिलेशन। कौन कौन? सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। दास भाव वहां पे है थोड़ा सा, लेकिन वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। कैसे? पेड़ हैं, उन्होंने कुंज बना दिए, अब उस कुंज में राधा कृष्ण नीचे बैठे हुए प्रेम मिलन कर रहे हैं। तो वो पेड़ दास्य भाव और शांत भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा कौन से रस की है? वो माधुर्य भाव की सेवा, और सेवा माधुर्य भाव की। तो आज राधा जी का सबसे प्रिय कुंड राधा कुंड का जन्मदिन, और कल हमारी परिक्रमा रावल गई थी, वो राधा जी का जन्म स्थान। तो राधा जी कृष्ण की बसती नगरी, क्या शब्द यूज किया? कृष्ण की बस। एक नगरी होती है ना, उसमें मॉल और बड़े बड़े दुकानें और शॉपिंग सेंटर होते हैं, जो चाहो मिल जाएगा। कस्बों में, गांवों में चीज नहीं मिलती, लेकिन नगर में सब मिल जाता है। तो जिस तरह से नगर में सारी चीजें मिल जाती हैं, ऐसे राधा जी कृष्ण की नगरी, कृष्ण जो चाहते हैं उस मॉल में मिल जाता है। राधा जी में जैसी इच्छा कृष्ण की वो इच्छा पूरी करती हैं, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अनेक गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। वही कृष्ण जब मर्यादा का आनंद लेना चाहते हैं और राम बनते हैं, तो वही राधा जी सीता बन जाती हैं, पत्नी बन जाती हैं। लेकिन ब्रज में पत्नी नहीं है वो। इस तरह से अच्छी तरह से रिलेशनशिप को, संबंध तत्व को समझकर हमें अपना भजन करना है, अपना स्वभाव देखना है। जब हम रमण बिहारी गौड़िया मठ में आए हैं, गुरु महाराज जी की शरण में आए हैं और ब्रज भाव की भक्ति करना चाहते हैं, हमारा कृष्ण से क्या संबंध होना चाहिए, ये विचार हमको अपने हृदय में स्पष्ट रखना होगा।
अगर हमें गोपी भाव चाहिए, गोपियों वाला प्रेम चाहिए, तो वो राधा जी की सेविका वाला ही प्रेम हमको चाहिए, और दूसरा गोपी भाव नहीं चाहिए। हम कृष्ण की सखी डायरेक्ट नहीं बनना चाहते, जैसे ललिता सखी या चंद्रावली है, वो नहीं बनना चाहते। इस तरह से अपने संबंध को पहले क्लियर करके और फिर भजन करो जोर जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे मैंने राधा रानी, कृष्ण मैंने कृष्ण। राधा जी और कृष्ण मिल गए हरे कृष्ण, फिर मिल गए हरे कृष्ण। और जब राधा जी नटिया गई और रूठ गई, या कृष्ण थोड़े दूर चले गए, अंतर ध्यान हो गए, तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे अलग हो गए। ये सेपरेशन, हरे कृष्ण में मिलन और कृष्ण कृष्ण हरे हरे में सेपरेशन। यानी कि प्रेम के दो एस्पेक्ट, मिलन और विरह। ऐसे ही हरे राम राधा जी भगवान को अपने से रमण कराती हैं, तो वो राम बन गए। राधा और कृष्ण का रमण है, राधा रमण, राम हरे राम। और जब कृष्ण छोड़कर मथुरा चले गए, दूर चले जाते हैं, तो राम राम हरे हरे, थोड़ा अलग हो गए। विरह मिलन इसी प्रेम को बढ़ाता है। हम भी राधा कृष्ण की इस प्रेम लीलाओं में मिलन के समय और विरह के समय राधा जी की सेवा करें, ये हमारी कामना होनी चाहिए। एक यही कामना, ये संसार की कामना नहीं है, ये दिव्य कामना। इसके लिए राधा कुंड में स्नान करना है, पर आज नहीं करना। राधा कुंड ही ये प्रेम देगा, राधा कुंड में वास करना है। एक बार राधा कुंड में स्नान करेंगे, ये प्रेम प्राप्त होगा। तो हो गया स्नान। बोलो राधा कुंड की जय, राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण